समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, विनाश लीला सुना रही, विश्व अंत का हाल। विनाश लीला सुना रही, विश्व अंत का हाल। शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलने को तैयार। शिव बाबा शिव शक्तियों से स्वर्ग का द्वार खुला रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, ज्योतिष साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। ज्योतिष साधु और वैज्ञानिक सोच सोच के हारे। गिरने को है महल जगत का, मन ही मन घबराए। दूर देखो जिनके का सहारा, मानव आज दिखा रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा। समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता जा रहा। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9 तारीख की वाणी सुनेंगे। आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। ये संगम युग का अमूल्य समय चल रहा है, इसलिए ये ऐसे नहीं कि बुद्धि की जांच परख किए बिना ही किसी को ज्ञान सुनाते रहना है। बाबा ने कहा, बच्चे, ये समय बड़ा वैल्यूबल है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देखकर ही दान करो। प्रश्न पूछा बाबा ने, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? क्योंकि हम बाबा के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो यहाँ
दैवी गुणों की धारणा भी करनी है और चलन भी सुधारनी है, तो दोनों के लिए सहज सरल विधि क्या है? उत्तर, जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ, ज्ञान धन का दान करो, तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी और चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वो मनहूस होते हैं, वो मुफ्त में अपने को घाटा डालते हैं। अगर चलन सुधारनी है और गुणों की धारणा करनी है, तो उसकी सहज सरल विधि बाबा ने समझाई कि बच्चे क्या करो। एक तो ज्ञान को बुद्धि में धारण करो, जो सुनते हैं वो औरों को सुनाओ, ज्ञान धन का दान करने में प्राक दिली रखो, कभी मनहूस नहीं बनना है। गीत चला, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला ना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, अभी अभी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं ना। अभी अभी जीते हैं, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो, अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार की तरफ चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो न देना, ये है हुआ गीत का अर्थ। बाबा ने बहुत स्पष्टीकरण की तरह समझाया कि बच्चे, ईश्वरीय बचपन को कभी भूलना नहीं, जिस्मानी तरफ न चले जाना, नहीं तो आज बाबा के बनकर खुश होते हैं, हंसते हैं, और फिर कल को माया जिस्मानी संसार में ले जाती है तो रोना पड़ता है। इसलिए बाबा कह रहे, आज हंसे कल रुला न देना। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते, कहाँ कहाँ? तो बाबा कह रहे, तीर्थों पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है जब बाप आकर हमें ये सब बातें समझाते। पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म तो करना पड़ेगा। पहले बाबा सो की पहचान करा रहे हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, रहने का धाम हमारा शांति धाम है। यहाँ अगर देह में आए हैं तो कर्म तो करने पड़ेंगे। जब अपने शांति धाम में है तो शांत अवस्था में है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम समझ रहे हो। यह सब समझाने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले क्या करो? तो बाबा ने कहा, नया कोई भी आता है तो पहले पहले उसे बाप का परिचय कराओ। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप एक ही है, ये समझाओ। वही गीता का पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है, आत्माओं का बाप तो एक ही है ना। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही भी बदलते हैं, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो आत्मा है, जितने शरीर लेगी तो उस अनुसार नाम परिवर्तन होता है। तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही टाइम वेस्ट करेगा। कोई कहते हैं ना, तुम्हारी ये परम धाम स्वर्ग की बातें, स्वर्ग जाने फरिश्ता बनने वाली बातें काल्पनिक है, तुम्हारे मन की उपज है, तुम्हारे मन की सोच है, वास्तविकता नहीं है। तो बाबा कह रहे क्या करो, उसे एकदम से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा भी टाइम वेस्ट करेंगे। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है।
इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है ही नहीं। बाबा हमारी वैल्यू और हमारे समय की वैल्यू बता रहे। हम दुनिया की तरह जैसे आए वैसे समय को व्यर्थ नहीं गवा सकते, क्योंकि हम संगम युगी सुनहरे अवसर को समझे हुए हैं। इसलिए बाबा कह रहे ऐसे किसी के पीछे अपना समय नहीं गवाना है। बड़े बड़े मनुष्य का टाइम वैल्यूबल होता है ना, बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। बाप समझा कर क्या से क्या बना देते। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। बाबा आकर के पात्रताओं को चेक करके सुनाए, अपना बनाए। तो यही कला हमारे में भी आ जानी चाहिए कि हम भी किसी को सिखाते समझाते हैं तो वो समझे नहीं, हम बेकार में उसके पीछे लगे रहे। दान तो देना है पर बुद्धि रूपी पात्र को चेक करके। बाबा कह रहे पात्र को समझना है, तुम अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। पात्र को समझाना है, सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार से नम्रता से समझाकर फिर तो रवाना कर देना चाहिए। अगर समय व्यर्थ गवा रहे हैं, इधर उधर की बातों में उलझ रहे हैं, तो बाबा कह रहे क्या करो, बस उन्हें बाप का परिचय दो। इससे आगे अगर वो समझे तो ठीक, नहीं समझे तो प्यार से रवाना कर देना चाहिए। क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर आदि मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना, बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से नहीं मार सकती, तो अक्सर करके स्टूडेंट का शोर होता है। उन्हें न्यू ब्लड भी कहा जाता है और भारत का वो भविष्य भी कहलाते हैं। तो नेगेटिव तरफ चले जाए तो क्या कर दे, और पॉजिटिव तरफ चले जाए तो क्या कर दे। इसीलिए यूथ की पावर सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। तो बाबा उनके बारे में समझा रहे हैं, तो उन्हों की लड़ाई के लिए वो तैयार रहते हैं। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम बच्चे उल्टे बन गए हो। उल्टे का मतलब देह भान में आ गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लिया। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। हमने अपने आप को देह समझने से, देह भान में आने से उल्टे हो गए, और बाबा हमें आत्मिक ज्ञान कराकर सुलटा कर रहे, सीधा कर रहे हैं। तो अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना माना उल्टा। कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से विश्व के मालिक बन जाते हो, और उल्टा हो जाने से यानी देह भान में आने से, रावण के बन जाने से क्या करते हो। बाबा ने कहा नरक के मालिक। तो तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे, अब बाबा आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते हो, जो विश्व की बादशाही का फिर वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देता है तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है, भल शरीर निर्वार्थ कर्म भी करना है। बाबा कह रहे बच्चे फिर भी समय तो बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कोई कहता है हम अपने कार्य व्यवहार में बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए हमें ईश्वरीय सेवाओं के लिए समय नहीं मिलता। हम घर गृहस्थ में रहते हैं ना तो बहुत बिजी होते हैं, हम अपने धंधे व्यवहार में बिजी होते हैं। बाबा कह रहे ऐसी बात नहीं है, तुम घर गृहस्थ में रहो, अपना कार्य भी करो, उसके बाद भी समय तो मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है तो बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। वो तो है अल्पकाल के लिए कमाई, और यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। जैसे रावण हमें उल्टा लटका दिया है, इस कारण देहभान में आकर हम लौकिक दुनिया, लौकिक धंधे और लौकिक रीति से काफी समय उन पे देते हैं। बाबा कह रहे बच्चे उसमें से समय बचाकर ज्यादा अटेंशन इस धंधे पर देना है, क्योंकि ये तो हमारी 21 जन्मों की प्राप्ति की बातें है ना, और वो एक जन्म की, इसलिए अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। बाबा ने कहा ये तो होगा, माया इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तो जब भी हम और बातों से मन बुद्धि को फ्री कर बाबा की याद में बैठते हैं,
तो माया फिर हमें अलग प्रकार से कहीं और घुमा देती है। तो माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक दिखाते हैं, प्रभु ऐसे कहते और माया ऐसे कहती। बाबा बच्चों को समझाते हैं, मामेकम याद करो, इसमें विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। याद में ही लड़ाई है, याद में ही हमारी चढ़ाई है, क्योंकि बुद्धि का योग देह दुनिया से उपराम लेकर जाने में बहुत मुश्किलात आती हैं। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे इसमें बहुत विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मारे खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूप न खाए भी है, ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। शिव भगवान आकर यहाँ सभी आत्माओं को अपना वास्तविक परिचय देते हैं और साथ में हमें पावन पवित्र जीवन बनाने की प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं। बाबा कह रहे लेकिन कभी कभी पुरुष मान जाते हैं और स्त्रियां इन चीजों को नहीं मानती। तो बाबा कह रहे फिर शास्त्रों में जो पूतनाएं सुर्प न खाए असुर और असुरनियों का गायन है वो इस प्रकार है, तो उनका भी नाम है। ये सब इसी समय की बातें हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया उनका फिर त्योहार मनाते हैं, पास्ट की महिमा करते आए। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी तुम लिख देते हो। फिर उनका बर्थडे मनाते आए। भक्ति मार्ग में भी यह धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं, ये नई दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाबा कह रहे ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाबा ने समझाया है, सब आत्माओं का ये अंतिम समय चल रहा है, सबको वापस अपने घर जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस अपने घर चली जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है बस अब तो थोड़े से दिन है, हम वापस अपने घर, अपने धाम वापस लौटेंगे। अब फिर से विनाश हो जाएगा, सतयुग में हम आएंगे। सभी आत्माएं तो नहीं आएगी, जो कल्प पहले सतयुगी आत्माएं दैवी कुल में आई थी वो फिर से आएगी नंबरवार। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वह नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी इस समय ट्रांसफर हो रहे हो ना, तुम्हारी बुद्धि जानती है। जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार नीचे आती रहेगी। बाबा हमारा कैसे ट्रांसफर होता है उसकी समझानी दे रहे हैं कि सभी आत्माएं इस समय संगम युग पर पढ़ाई पढ़ती है। जिस हिसाब से सभी आत्माएं परमात्मा से पढ़ती है और जिस हिसाब से अपने अंदर गुणों की धारणा करती है, अपना जीवन परिवर्तन करती है, उस अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतयुगी दुनिया में ट्रांसफर होती है। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे जो अच्छा पढ़ेंगे वो पहले नंबर पे चले जाएंगे। सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगे, फिर नंबरवार आते रहेंगे। बाप फिर भी कहते हैं मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। गरीब हो या साहूकार सबको लगता है प्यारा। तो गाते तो है, बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है ना। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में सितारा है और उस सितारे के कारण उसकी कीमत है। सितारा है तो इसीलिए गरीब हो या साहूकार सबको प्यारा लगता है वो सितारा, यानी आत्मा। आत्मा निकल जाए तो शरीर तो चाहे साहूकार का हो या गरीब का, फिर उसको तो विनाश हो जाता है उसका, यानी कि उसको जला दिया जाता है। तो सारा महत्व सितारे का है, पर समझते नहीं है। बाबा कह रहे बाप ही पतित पावन है, वर्षा भी देते हैं और बाबा ने कहा शहंशाह बनाता। शिव बाबा आते हैं, हमें पावन बनाते हैं, वर्षा देते हैं और सतयुगी दुनिया में ले जाकर हमें क्या बना देंगे, शहंशाह। तुम्हारे पास गीत भी है ना, कौन सा, आखिर वह दिन आया आज जिसका हमें था इंतजार। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे,
द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर हमें रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको कहा जाता है। आसुरी बंधन का हिसाब किताब चुप्त कर वापिस चले जाते। 84 जन्मों के पार्ट को तुम जानते हो, यह पार्ट बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा ना। ऐसे ही तो किसी की जयंती उत्सव या दिन नहीं मनाया जाता, जरूर उन्होंने कुछ किया भी होगा। वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। जब शिव परमात्मा धरती पर आए थे तो इन देवी देवताओं को इतना श्रेष्ठ ऊंचा पद देकर गए थे, अब ये नहीं रहे। फिर बाप राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव हम का उच्चारण करते वह भी रॉन्ग है। तुमको अब बाबा ने समझाया, तुम ही चक्र लगाकर ब्राह्मण कुल से देवता कुल में जाते हो। सो हम का अर्थ भी तुम अर्थ सहित समझे हो कि हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, फिर हम सो शूद्र बन गए। तो हम ब्राह्मण हैं, 84 का चक्र लगाकर आए। ये कोई मंत्र जपने का थोड़ी है। बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए कि हम किस रीति से 84 का चक्र 5000 वर्ष में पूरा करके आए, ये तो अर्थ समझना है। बाप कहते हैं बच्चे, ये कोई मंत्र जाप करने की बात नहीं है, वो भी सेकंड की बात है। 1 सेकंड में ही हम अपने 84 का चक्र स्वदर्शन घुमा सकते हैं। बाप कहते हैं ऐसे चक्र लगाते जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता। तुम किसी को कहो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है, तो ऐसे बाबा कह रहे बच्चे कोई मानेगा नहीं। वैसे हर आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है, चाहे वो हद का चक्र लगाती हो, चाहे वो बेहद का चक्र लगाती हो, चाहे वो 100 का चक्र लगाती हो, चाहे दूसरे का चक्र लगाती हो, कहलाती तो वो चक्रधारी है। पर हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी, कि हम आत्मा स्व का दर्शन करती है 84 जन्मों में हमने क्या क्या किया। बाप कहते बच्चे हम सो हम का अर्थ तो बाबा ने अर्थ सही समझाया है। ये कोई मंत्र नहीं जो तुम जपो, हम तो इस बात को अर्थ सहित समझे है ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे, हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये चक्र फिरता है, आत्मा अपने 84 जन्मों का दर्शन करती है, इसको स्वदर्शन कहा। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। अब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी है, बाप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं तुम कहते थे ना, अब फिर तुमको याद दिलाता हूँ। भक्ति मार्ग में कहा प्रभु धरती पे आओ, धरती पे आके कभी हमारा मेहमान बनके तो देखो। हम आप पर वारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, आपके सिवाय हम किसी को याद नहीं करेंगे, सिवाय आपके किसी को हम देखेंगे भी नहीं। हमने भक्ति में ये सब वायदे किए। अब शिव बाबा आकर हमें याद दिला रहे कि बच्चे तुम्हारा वायदा कहाँ गया। अब मैं आया हूँ तो मुझे याद करो। देह सहित देह के सभी धर्मों को, संबंधों को भूलो, जो वायदा आपने किया था वो पूरा करो। तो बाबा कह रहे बच्चे याद दिलाता हूँ, नष्ट मुहा हो जाओ, क्योंकि प्रभु प्रीत में सभी से हमें बुद्धि का योग हटाना पड़ेगा।
तब तो हम परमात्मा से प्रीति जोड़ सकेंगे। इसलिए बाबा याद दिला रहे, बच्चे नष्ट मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्ट मोहा हो जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो। बाबा हम पर पूरा हक दिखाते हैं इस बात पे कि बच्चे जब तुम किसी और को याद करते हो तो बहुत दुखी होते हो। जो सुखदाता परमात्मा है उन्हें याद करना है, और तुम्हारा वायदा भी है। अगर प्रभु से वायदा करके मुख मोड़ लिया तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे, बच्चे याद दिला रहा हूँ, देह सहित सबसे नष्ट मोहा बन जाओ, अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि पहले उसे अपने बाप का परिचय दो, उसको पक्का रटा दो, एक निराकार प्रभु पिता ही हम आत्माओं का बाप है। बाबा कहते, बच्चे तो मीठी मीठी बातें तो पसंद आएगी, लेकिन बाप का परिचय नहीं होगा तो संशय उठेगा। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा, वर्षा भी मिलेगा उसको बाप से। जब तक बाप का परिचय नहीं मिला, उसे बाप से निश्चय नहीं हुआ, तब तक उसको वर्षे का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कह रहे, बच्चे काफी सारे चित्रों में से तुम उस चित्र को आगे रखो, जैसे परमात्मा परिचय का चित्र, सर्वधर्म का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र। तो ये सब चित्रों में बाप का परिचय पक्का कराओ ताकि वो एक परम सत्ता को माने। तो 2-3 चित्र रख दो तो परिचय मिलेगा, तो उसको बाबा कह रहे वर्षा भी मिलेगा। बाप कहते, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं ना, कैसे राजा महाराजा फिर सिंपल कैसे नीचे उतर गए, कैसे महाराजा भी देवी देवताओं के आगे यानी डबल सिरताजों के आगे माथा झुकाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का राज समझ में आ जाए। पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए उनका चित्र बनाए बैठकर पूजते हैं। ये अब तुमको ज्ञान मिला। द्वापर युग में जब हमने पूजा भक्ति मार्ग में शुरू करी तो सबसे पहले हमने निराकार परमात्मा शिव को पूजा, और शिव को पूजने के बाद हम आपे ही जो पूज्य स्वरूप में थे, हम अपने ही स्वरूपों की पूजा करने लग गए, यानी हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बन गए। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया, तुम इस चक्र में आते हो, बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है। फिर समझाना भी है, धन दिए धन न फूटे। जो धन दान नहीं करते हैं उन्हें मनहूस भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया वो दूसरों को भी समझाना है। सबसे प्रथम धन ज्ञान धन, ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन। बाबा कह रहे, बच्चे सबसे पहले तो ज्ञान धन का दान करना सीखो। जिसने ज्ञान धन मुख से, जिसने ज्ञान धन बुद्धि से देना शुरू किया, माना मनसा वाचा कर्मणा जो सदैव देते रहते हैं, तो वो स्थूल धन भी दे सकते हैं और स्थूल चीजों का भी दान कर सकते हैं। कोई कोई स्थूल चीजों का दान करते हैं लेकिन ज्ञान धन के बारे में ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, दान का तो बहुत महत्व भक्ति में भी है। सबसे पहले कहा जाता है गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, कन्यादान। ये तो हम द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक करते आए, जिसका हमें अल्पकालीन सुख भी प्राप्त हुआ। लेकिन अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे जब तुम्हें परम ज्ञान मिला है, उस परम ज्ञान के आधार पर आपने बुद्धि से जजमेंट करके देखो तो सभी दान में उत्तम दान ज्ञान दान है। इसलिए बाबा कह रहे, बच्चे धन दिए धन न फूटे, इस बात को पक्का करो। जो धन दान नहीं करते उन्हें मनहूस कहते। दुनिया में भी जिसके पास स्थूल धन बहुत है लेकिन दातापन की भावना नहीं है या देने का भाव नहीं है, तो कहते इसके पास तो होता तो बहुत कुछ होते हुए भी नहीं कहता है, नहीं देता है, तो मनहूस है। क्यों? क्योंकि पिछले किसी पुण्य कर्मों के कारण उसने धन मिला, लेकिन अगर अब दान पुण्य नहीं करेगा तो इससे अगले जन्म में उसे धन तो नहीं मिलेगा ना। इसीलिए करना माना अपनी शान नहीं है, करना माना सिक्योर हो जाना अगले जन्मों के लिए। इसलिए बाप ने समझाया, वो फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाते तो बाबा ने कहा मुफ्त में अपना घाटा डालोगे।
गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी, हर एक अपने को समझ तो सकते ही है ना। अब फिर हमारा रिजल्ट हमारे ऊपर ही रख देते हैं कि मैं तो शिक्षा सावधानी समझानी देता हूँ, क्या तुम अपने आप को और अपने पुरुषार्थ से समझ तो सकते हो ना। तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। तुमको अब समझ मिली, बाकी सब बेसमझ है। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरफ देवी संप्रदाय, उस तरफ आसुरी संप्रदाय। बाबा ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सब बेसमझ है, हम समझदार बने। ये बात समझ की है कि दुनिया के हिसाब से जो भविष्य का ज्ञान है वो उनको नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीते हैं। इसलिए जोड़ना तोड़ना जुगाड़ करना वो सब उनकी बुद्धि चलती है। और हम जब दातापन की भावना से और अपना भविष्य बनाने के लिए कुछ सोचते हैं तो कहते ये तो पागल हो गए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हम समझदार है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अपने को समझदार समझ रहे हैं। तो वो वर्तमान के समझदार और हम भविष्य के लिए समझदारी से चल रहे हैं। तो दोनों में अंतर है, लेकिन वो इन बातों को समझते नहीं है। तो बाबा कह रहे बच्चे तुम सब जानते हो, इस तरफ देवी संप्रदाय, उस तरफ आसुरी संप्रदाय। अभी हम संगम पर है। एक ही घर में देखो, संगम युग का एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। एक ज्ञान में चलने वाला और एक ज्ञान में ना चलने वाला। तो जो ज्ञानी है वो तो संगम युगी, और जो अज्ञानी है यानी कि वो तो कलयुगी है। तो बाबा कह रहे दोनों इकट्ठे। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है। फिर क्या करें, उससे अपने को बचाना भी है, अपना हिसाब भी पूरा करना है, और युक्ति से मुक्ति पानी है। तो बाबा कह रहे नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है। दोनों बातों बाबा ने बता दी। अगर आपसे हो सकता है तो आप अपना प्रभाव उस पर डालो, युक्ति रचो कि उसे ज्ञानी बना दिया जाए, हंस बना दिया जाए, ताकि सभी हंस रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक हंस और एक बगुला रहेगा तो हमेशा खिटपिट किसी न किसी बात पे जरूर होगी। तो बाबा कह रहे फिर क्या किया जाए। बाबा कह रहे युक्ति रचो कि उसे हंस बना दो। अगर वो नहीं बनता, हमारे कुल का ही नहीं है, हमारे यथाशक्ति यथा प्रयत्न के बाद भी वो नहीं मानता है, तो बाबा ने कहा फिर युक्ति से किनारा कर लो। विघ्न तो पड़ेंगे, अब किनारा करने में भी विघ्न पड़ेंगे और उसको हंस बनाना है तो भी विघ्न पड़ेंगे। इसलिए बाबा कह रहे दोनों ट्राई कर लो, वो किस में ठीक रहता है। तो बाबा कह रहे विघ्न तो पड़ेंगे, ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है और नष्ट मोहा भी होना पड़े। दो बातें हैं, अगर किसी को हंस बनना है तो बहुत मीठा बनना पड़ेगा उसके साथ, तब उसको हम हंस बना सकते हैं। और उससे किनारा करना है तो खुली नष्ट मोहा बनना पड़ेगा। दोनों बातों को हमें पक्का करना है कि अगर हमें अपने सहयोगी साथी को हंस बनाना है तो सहन करना पड़ेगा, मीठा स्वभाव बनाना पड़ेगा, समाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, विघ्न आएंगे, सहन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ठान लिया कि हमें उसे हंस बनाना है। पर वो हंस नहीं बनता है तो ये भी पक्का कर लो कि मुझे नष्ट मोहा बनकर अपना किनारा कर लेना है। पहले किनारा नहीं, पहले तो कोशिश करनी है कि उसे हम हंस बना दें। पर अगर उसको हंस बनाते बनाते हमारी स्थिति खराब हो रही है, हमारा पुरुषार्थ ठीक नहीं चल रहा है, तो फिर किनारा करो। और किनारा करने के लिए बाबा ने कहा वो सबसे नजदीक का संबंध होगा। मान लो माँ है, माँ के साथ बच्चे का संबंध है, बच्चा ज्ञानी नहीं बनता है, वो कहता है मैं शादी करूंगा, उससे किनारा करना पड़े, लेकिन नष्ट मोहा बनना पड़े। माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं ज्ञान छोड़ दूंगी पर मैं तेरे साथ रहूंगी। तो वो हो गया बगुला बन जाना। और उसको कहो भी तुम्हारा पार्ट है, तुम जो करना चाहो करो, पर मैं तो बाबा की पक्की बच्ची हूँ। तो हम क्या करें, हम हंस बनकर किनारा करके, पहले तो उसे हंस बनाना है, लेकिन ना माने तो बाबा ने अगला दोनों बातें बता दी कि मीठा स्वभाव रहेगा तो हंस बना सकोगे, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर किनारा करना है नष्ट मुहा होकर। ऐसे नहीं कि आज तो मैंने छोड़ दिया, कल फिर याद आ गया, तो नष्ट मुहा नहीं कहलाएंगे। फिर अगर एक विकार को छोड़ा फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। मान लो पति पत्नी एक साथ रहते, पावन पवित्र जीवन बिताते हैं, तो काम विकार छोड़ा, लेकिन क्रोध लोभ मोह वो सब विकार सताते हैं। तो समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक उस आत्मा से हमारा लेन देन है, जिस कारण वो सहयोगी भी बनेगा,
विकार नहीं, लेकिन क्रोध, लोभ, मोह इन सब चीजों में तंग करेगा। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे एक विकार छोड़ा तो दूसरे खिटखिट मचाते हैं। तो समझो कल्प पहले भी हुआ, ऐसे समझ हमेशा शांत रहना पड़ता है, भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। तो इससे हमारी स्थिति डाउन नहीं होनी चाहिए कि ज्ञानी कैसे गिर जाते हैं, ज्ञानी कैसे लड़ पड़ते हैं, ज्ञानी कैसे अज्ञानी वाली हरकत कर देते हैं। तो ये सब हमारे मन बुद्धि में कभी संकल्पों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमेशा सोचो ड्रामा में जिसका आप पार्ट नूंद था वो आत्मा एक्यूरेट बजा रही है, चाहे वो हंस है चाहे वो बगुला है। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे अच्छे अच्छे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं, फिर कहा जाता है कल्प पहले भी इसने चमाट खाई थी। तो खाई, हर एक अपने अंदर से समझ सकते हैं। लिखते भी है बाबा, हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये तो हमसे भूल हो गई। बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं, जिससे तुम रावण पर जीत पा लेते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो इस लड़ाई को समझ सके। हमारी 2400 घंटे सेकंड बाय सेकंड लड़ाई चलती है माया से, इसलिए हमारी गुप्त युद्ध है और किसी को दिखाई नहीं देती, रावण के साथ सदैव चलती है। बाबा हमें यही युद्ध सिखा रहे हैं। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, और बाबा कह रहे बच्चों में भी नंबरवार जो समझ सकते हैं। ये बिल्कुल नई बात है। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, ये भी अभी याद है फिर भूल जाएंगी। मूल बात है याद की यात्रा, याद से ही हम पावन बन जाएंगे। हम किस लिए ये इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस लिए इतना हम कर रहे हैं, सब तो अब याद है, पर हम स्वर्ग चले जाएंगे तो सब बातें फिर भूल जाएंगे। लेकिन मूल बात है बाबा को याद करना है और हमें पावन बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते। शुक्रिया बाप दादा शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह बाबा। पूरी मुरली में से जो बाबा ने हमें धारणा के लिए धारणा बिंदु सुनाए वो सुनेंगे। पहली पॉइंट, कुछ भी होता है भावी समझकर शांत रहना है। जो बाबा ने मुरली में डिटेल समझाई कि हर एक आत्मा जो भी पार्ट बजा रही है या किसी विकार के कारण एक दूसरे को सता रही है, तो बाबा कह रहे बच्चे ड्रामा की भावी समझ के शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बाबा ने दोनों ऑप्शन दिए कि अगर तुम्हारे में शक्ति है और वो हंस बनने लायक है, उसको चेक करो, उसको हंस बनाओ। नहीं बनता है तो नष्ट मोहा बन के तुम किनारा करो। बाबा कह रहे जितना हो सके अपने को कंट्रोल करो, युक्ति रचो, आप समान बनाने की उसे कोशिश करो ताकि खिटपिट ना हो। दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको ये मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, इस देह से नष्ट मोहा हो जाओ। सबको ये मीठी बात सुनाओ कि बाप खुद कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, इस देह से भी नष्ट मोहा हो जाओ। वरदान, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाना है। विस्तार सुनेंगे। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। क्योंकि ऐसा होता है कि 2 का संगठन हो या 10 का संगठन हो या 1000 का संगठन हो,
तो दुनिया में एक नीति बनी हुई है, फूट डालो राज करो। तो एक दूसरे की कमियों का गायन या एक दूसरे की विशेषताओं का गायन करके वो दोनों में मतभेद पैदा कर सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं ये रावण है, इस रावण को समझो, अहम में मत आओ, अहंकार में मत आओ, नम्रता का कवच पहनकर इस रावण का दहन करो। उसके लिए बाबा कह रहे बच्चे, कोई आप में कितनी भी कमियां ढूंढना चाहे, लेकिन संस्कार स्वभाव की टक्कर उन्हें ना दिखाई दे। अगर कोई गाली दे, इंसल्ट करे, तो आप क्या बन जाओ? सेंट बन जाओ, यानी संत बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों ऐसा, क्यों ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो? ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, इसका स्वभाव अब तक क्यों नहीं बदला? ये सब है अग्नि में तेल डालने बराबर। इसलिए बाबा कह रहे बच्चे, संकल्प करके आग पर तेल न डालो, बल्कि नम्रता का कवच पहन के रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। हमें नम्र बनकर संसार परिवर्तन के कार्य में सबसे सहयोग लेना है, क्योंकि हर आत्मा को स्वर्ग ले जाने की जिम्मेवारी भी तो हमारी है ना। तो नम्रता के कवच को धारण कर व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही और सहयोगी। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की भावना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी सेवा, मेरा सेंटर, सब मेरेपन की भावना है। पर मेरा एक बाबा है, सब कुछ बाबा का है ना। तो मेरेपन की अनेक हद की भावनाओं को एक मेरे बाबा में समा दो। तो आज पूरा दिन अपने हर प्रकार के हद के मैं और मेरेपन को एक बेहद मेरा बाबा इस सार में समा लेंगे। नम्रता रूपी कवच पहनकर व्यर्थ के रावण को जलाकर संस्कारों की टक्कर नहीं करेंगे और सदैव सबके स्नेही और सहयोगी बनकर सबको परमात्मा कार्य में स्नेही सहयोगी बनाएंगे। जो परमात्मा ने याद कराया वो ही नारा सबको मीठी बात सुनाएंगे कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। इस देह से नष्ट मुहा बनना है, कुछ भी हो, परंतु बाबा ने कहा आप शांत रहो, ड्रामा की भावी समझकर। क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके उतना कंट्रोल करना है। युक्ति से सबको आप समान बनाने की कोशिश करनी है। और बाबा ने स्पेशली कहा बच्चे बड़े आदमी हो ना, बड़े बाप के बड़े बच्चे बड़े आदमी हो, इसलिए बड़े आदमी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो तुम्हें भी पात्र को देखकर दान करना है। हमें किसी भी बुद्धिहीन को लेकर बैठ जाए और इतने अमूल्य हीरे उसे देवे और वो लेवे नहीं, जिसके लिए बाबा ने कहा जो कहता कल्पना है उसे तो फौरन रवाना कर देना चाहिए। इसलिए हमें अपने वैल्यूएबल समय को वेस्ट नहीं गवाना है, पात्र को देखकर ही दान करना है और गुणों की धारणा होती रहे और चलन सुधरती रहे, उसके लिए बाबा ने युक्ति बताई। तुम अच्छी रीति से बाबा के ज्ञान को धारण करो, जो सुना है उसे सुनाओ, ज्ञान धन का दान करो, तब तुम्हें धारणा भी होती रहेगी और तुम दिव्य गुण वाले देवता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बचपन यानी ईश्वरीय बचपन के दिन को भुलाना नहीं है, सदैव याद रखना है। ओम शांति। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।